Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. दोपहर का टाइम होने लग रहा है और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो चॉपिंग का काम था ना, ये मैंने शावर लेने से पहले ही कर दिया था। तो आज बहुत ही टेस्टी से मशरूम फ्राइड राइस मैं बनाने वाली हूँ। राइस पहले के रखे हुए थे और कुछ एक पराठे जो हैं वो सुबह के थे। तो बचे कुछ आइटम से आज का हमने बहुत ही सिंपल सा मील प्रेप किया और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मशरूम का ना मेरे घर में कोई बहुत बड़ा फ़ैन है नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊँ ना, तो उसमें मशरूम बिल्कुल फाइनली चॉप करके ऐड करूँ, जिससे ना इनको पता नहीं लगता है। क्योंकि ये फाइनली चॉप हो गए उसके बाद जब आप इसको कुक करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही श्रिंक हो जाते हैं और पता नहीं लगता है। तो अगर आपके घर में भी मशरूम किसी को पसंद नहीं है ना, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आप फ्राइड राइस बना सकते हैं, साथ ही आप जो मटर मशरूम की सब्जी होती है उसमें भी मशरूम बहुत फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो घर घर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पसंद होती हैं बट हेल्दी होती हैं कि आपको खानी चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन वही है कि घर वाले या बच्चे जो हैं वो नानुकुर करते हैं, तो हम होम मेकर्स को जो है ना दुनिया भर के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं उनको खिलाने के लिए। क्योंकि हम सबका एक ही मेन मोटो होता है कि हमारी फैमिली हेल्दी रहे, अच्छे से खाए, और इसी में हम अपनी पूरी जान डाल देते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लगे रहते हैं कि हर कोई जो है वो अच्छे से खाए पिए रहे, खुशी खुशी हमारा टाइम जो है वो बीत जाए। और रात को जब आप जाके लेटते हैं, अगर आप जर्नलिंग करते हैं या आप डायरी लिखते हैं और आप बैठ के ना खुद ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आज दिन में ये हुआ, सबको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो हम होम मेकर्स को देखो कोई सैलरी नहीं मिलती है, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि हम बेस्ट हैं, हमने ये किया है, बट इट इज़ अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हमने अच्छे से अपना काम किया और घर में सब बहुत खुश हैं, दैट्स इट। और बीच बीच में जब हमें छोटा सा एक थैंक यू, एक प्यारा सा कडल मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं और यही हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। खैर, मशरूम आप जब भी बनाएँ ना तो बटर में बनाएँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने बटर ऐड करा है, साथ ही बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला है। इससे जो बटर है ना वो जलता नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड करा है जीरा और एक मैंने गार्लिक की क्यूब डाली है। जिंजर गार्लिक नहीं, सिर्फ गार्लिक ऐड करा है। इसके बाद जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप करी थी, इसमें प्याज है, मशरूम है और शिमला मिर्च है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। सारी चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी। मशरूम जो है वो थोड़ा सा अपना पानी भी रिलीज़ करता है, तो उससे बाकी की जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की क्रंची लेवल जो होता है सब्जियों का अपने फ्राइड राइस में पसंद आता है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं खाता है कोई, तो मैं इसको मॉइस्ट ही रखती हूँ। तो यहाँ पे गार्लिक भी हमारा अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गया था। और फ्रोज़न होता है ना तो बहुत ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह है कि रॉ स्मेल उसकी निकल जाए। क्योंकि वो डार्क भुना हुआ भी मेरे घर में कोई नहीं खाता है कि वो जल जाए, जैसे हो जाता है ना ब्राउन, कोई नहीं खाता है। और इस वाले फ्राइड राइस का जो स्टार इंग्रेडिएंट है ना, वो है पाव भाजी मसाला। रेडीमेड है, घर पे मैंने नहीं बनाया है, तो उसका मैंने 1 चम्मच भर के ऐड करा है। थोड़ी सी तहारी भी रखी हुई थी, जो आपने अभी देखा हो, जो येलो से राइस मैंने ऐड करे हैं वो भी मैंने साथ ही डाल दिए। और जो ये वाइट राइस रखे हुए थे ये भी डाले हैं। राइस मैं मेरे घर में हमेशा फीके ही बनाती हूँ, जब इस तरह से लाइक बॉइल्ड राइस बनाते हैं दाल या सब्जी के साथ, तो ये फीके ही थे। और अब मैंने जितनी भी सब्जी थी और जो राइस थी उसके हिसाब का मैंने नमक ऐड कर दिया है एंड इट इज़ डन। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच में एक आध बार चलाना है, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और बहुत ही टेस्टी से फ्राइड राइस आपके तैयार हो जाएंगे। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही अच्छा।
और आज पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा मेरे कैमरे में ना ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है, हर चीज़ ना मुझे कुछ वाइट टोन में दिखाई दे रही है। आपको भी अगर फ़र्क महसूस लगे ना तो बताना ज़रूर, मैं देखूंगी। अब तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही थी देन आई रियलाइज्ड कि सब कुछ बहुत ही वाइट वाइट, बहुत ही ब्राइट सा यहाँ पे लग रहा है। और मेरी आवाज़ भी आज आपको थोड़ी सी चेंज लगेगी क्योंकि अभी 5 दिन हम लोग कैंपिंग करके आए हैं, बाहर थे फॉरेस्ट में, इधर उधर घूम रहे थे और इतनी जबरदस्त टैनिंग हम सबको हुई भी है ना, मैं बस क्या ही बताऊं। तो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो रात ही हम लोग वापस आए और अब सुबह सुबह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज है, लिटरली थकान भी है। और भाई आप कहीं भी चले जाओ, आप इंजॉय बहुत करते हो लेकिन जो वो सुकून की नींद है ना वो अपने ही बेड पे आती है। तो रात हम ऐसे गद्दे घोड़े बेच के चारों सोए हैं ना कि बस सुबह ही जाके आँख खुली है। बट आई वाज लाइक कि मुझे अपनी वीडियो ये एडिट करनी है क्योंकि एक बार आपकी रिदम टूट जाती है ना काम करने की तो फिर वो काम टलता चला जाता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो मेरा स्केड्यूल है मंडे वेंसडे फ्राइडे वीडियोस अपलोड करने का वो मैं अपलोड करती ही रहूँ, क्योंकि आप लोग भी इंतजार करते हैं, आप लोग फैमिली का पार्ट हैं, आप इतना कंसर्न दिखाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं अगर एक भी दिन मेरी वीडियो जो है वो मिस हो जाती है। एंड आई हैव वेरी जेन्युइन लॉयल व्यूअर्स विद मी जो पहले दिन से शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितने सब्सक्राइबर मेरे 5 लाख से ऊपर हैं लेकिन देखते कितने हैं, वो ही 15-20 हज़ार, और वो हमेशा से मेरे साथ हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो उन्हीं के लिए होता है कि मैं टाइमली पोस्ट करती चलूं। तो खैर यहाँ पे फ्राइड राइस रेडी हो गए थे, बूंदी का रायता मैंने बनाया, साथ ही आम और प्याज की चटनी मैंने बना रखी थी, वो मैंने सर्व कर दी है। आज वेदर बहुत अच्छा था बाहर, हालांकि दोपहर का टाइम है लेकिन क्लाउडी था और हवा चल रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो बाहर ही बैठ के खाते हैं अच्छी सी हवा में। तो हमारा जो ये सोफा है ना इसके ऊपर कोई शेड वगैरह तो है नहीं, तो हम इसको कवर करके ही रखते हैं क्योंकि स्क्विरल बहुत है यहाँ पे, तो लगता है कि कहीं काट ना दे। अब इसके ऊपर कवर रहता है तो फिर वो इतना नहीं चढ़ती है, अदरवाइज सोफा फिर ये खराब हो जाएगा। किसी ने कहा भी था कि दीपिका गार्डन की ब्यूटी खराब हो रही है, कवर लगा के रखते हो, बट मजबूरी है, क्या ही करें, स्क्विरल भी है और फिर यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। फोरकास्ट पे भी आप पूरा यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छा सा वेदर होगा और एकदम से एक बादल आके बारिश करके चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत शेडिंग कराएं, कुछ कोटेशंस मैं ले रही हूँ बिल्डर से, तो देखते हैं जो भी हमारे बजट में फिट होता है कि हम किस तरह का कर पाते हैं। फिलहाल तो ये है कि जैसा है उसमें काम चला रहे हैं और ठीक है, अच्छा लगता है, जब जरूरत होती है कवर उतार देते हैं और आराम से बैठ के यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है ना यहाँ पे बैठ गए हैं। पराठे सुबह के कुछ रखे हुए थे तो बस वही मैं एयर फ्रायर में इनको क्रिस्प करके और बाहर देती जा रही थी। अद्वी को गार्लिक की चटनी साथ में खानी थी तो वो फ्रीजर में रखी हुई थी, तो अभी वो गई है, वो अपनी थोड़ी सी थॉ करेगी और खाएगी। शी लव्स दैट गार्लिक की चटनी ना, वो मिर्ची वाली जो बनाते हैं, जो मैं मोस्टली बाजरे की रोटी के साथ बनाती हूँ, मक्खन बाजरे की रोटी, तो वो हमारा देसी ब्रेकफास्ट होता है गार्लिक की चटनी वाला। आई लव इट, दोबारा से वो स्वाद आ गया मेरे मुंह में। अच्छे से हमने खाना वाना खाया, फिर बाहर ही हम लोग बैठे रहे। आज लिटरली वेदर बहुत अच्छा था, ना ठंडा ना गर्म, क्लाउडी क्लाउडी सा, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने लूडो खेला, ईवी अपने टॉयज लेके आ जाती है और ईवी जो खेलती है ना वो बात करती रहती है अपने टॉयज की तरफ से ना, पूरी कमेंट्री करती रहती है, तो वो चूल्हे पे बैठ के ना वैसे ही खेल रही थी, तो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी। अभी जो है ये अगले दिन की क्लिप है यहाँ पे, और उस दिन शाम को तो फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं था, तो थोड़ी सी ना क्रीम रखी हुई थी, वो एक्सपायर हो जाती और इतनी हम अभी कंज्यूम कर ना पाते, कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे कुछ चाहिए क्रीम का, तो फिर मैंने उसको जो है ना ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। और ये 330 ml का आई थिंक क्रीम का एक पैकेट होता है, पूरा ही पैकेट था, बिल्कुल भी यूज नहीं हुई थी, तो उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से चर्न किया और यहाँ पे हमारा फ्रेश बटर जो है वो रेडी हो गया। तो पाव भाजी बनाऊंगी, उसमें काम आएगा। इसके बाद अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक ब्यूटी प्रोडक्ट, इतने टाइम के बाद आई थिंक
मेरे ख्याल से मेरा जो है हेयर स्ट्रेटनर वो कुछ 12 साल पुराना है। तो अभी ना उसको जब मैं स्विच ऑन करती हूँ तो फ्लिकरिंग साउंड आ रही थी। देन आई थॉट कि चलो मैं नया लेती हूँ, तो एनलेन ब्रांड का लिया है। काफ़ी रिसर्च की है, ऑनलाइन मैंने लिया है और बहुत बढ़िया ये स्ट्रेटनर है। तो आज मैं इसका पूरा रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और साथ ही आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से मैं अपने बाल ना 5 मिनट में स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पिन पॉइंट स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए होते हैं। बस ये है कि थोड़े से वो फ्रिज उनका कंट्रोल हो जाए, क्योंकि थायराइड के बाद ना बाल आपके बहुत ड्राई हो जाते हैं। आप कितना भी कंडीशनर लगाएं, ऑयलिंग भी करती हूँ मैं, बट स्टिल उनको थोड़ा सा चाहिए होता है। और फिर मैंने एक बार केमिकल ट्रीटमेंट लिया था, हालांकि वो सारे बाल मैं कटवा चुकी हूँ, बट स्टिल आई फील कि उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। तो चलिए, यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो गई है, बहुत ही सिक्योर इसकी पैकेजिंग आती है और पीछे की तरफ एक ना नॉब दी हुई है जिससे आप इसको ऑन ऑफ लाइक इस तरह से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं जब आपको इसको पैक करना हो। तो ये आराम से हो जाता है। बहुत ही छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा, ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको लेके जा सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें बटन दिए हुए हैं जिससे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इसका यूज है, आपको कुछ बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे क्या। सिंपल से बटन से यहाँ पे किससे आप प्लस से आप बढ़ा सकते हैं, माइनस से जो है वो आप इसको कम कर सकते हैं। तो टेम्परेचर रेंज भी इसकी अच्छी खासी है। तो डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टेक्सचर के कितने ज़्यादा वेवी या कर्ली हैं, आप उतना ही हाई टेम्परेचर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके बाल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट साइड में, बस आपको फ्रिज कंट्रोल करनी है, तो आप मिनिमम टेम्परेचर पे इसको सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप सोच रहे हैं नया लेने का तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा निकला है, बहुत बढ़िया है। डायमंड इसकी प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्विच ऑन किया, सोचा यही लगा दो क्योंकि सबसे अच्छी लाइटिंग यही आती है। तो जो इसका पावर बटन है ना, उसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो फिर ये ऑन हो जाता है। पहले ये ऑफ दिखा रहा था। इसके बाद जितना आपको टेम्परेचर चाहिए आप उतना टेम्परेचर सेट करो और थोड़े ही टाइम में जो है ये उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। डिजिटल डिस्प्ले है जिसपे आपको ये सारी चीजें जो है वो दिख जाएंगी कि भाई कितने टेम्परेचर तक ये पहुंच गया है। तो मैक्सिमम इसका जो है वो आई थिंक 230 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी ज्यादा गर्म ये प्लेट्स होती हैं। और इसके बाद अगर आपको कम करना है तो माइनस से जो है वो आप टेम्परेचर सेट करो तो धीरे धीरे ये फिर अपना स्लो डाउन होना शुरू करेगा और उस नीचे वाले टेम्परेचर पे ये सेट हो जाएगा। एंड आई कुड फील द हीट। अच्छा, जिसकी प्लेट्स है ना, इनमें बाहर की तरफ आप ये थोड़ा सा देख रहे हैं जैसे वाईफाई का होता है मार्क इस तरह का, तो ये सिलिकॉन पैच बनाया हुआ है जिससे आप इसको अगर रखते हैं किसी भी सरफेस पे तो उस सरफेस पे जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, जलने का चांस नहीं होता है। तो मेरे जो बाल है ना वो वेवी है, लेकिन थायराइड और उस केमिकल ट्रीटमेंट के बाद फ्रिज काफी आ गया है, इवन दो होम रेमेडीज आप कितनी भी यूज करें। तो मैं बहुत पिन पॉइंट अपने बाल स्ट्रेट नहीं करती हूँ और मैं बिल्कुल रूट्स के पास तक भी स्ट्रेट नहीं करती हूँ। मैं रूट से थोड़ा सा छोड़ के करती हूँ। इससे क्या है ना, थोड़ा सा बाउंस रहता है आपकी स्कैल्प पे और वो बिल्कुल फ्लैट से बाल नहीं लगते हैं ऊपर से। और जिनका गोल चेहरा होता है या थोड़ा सा ये मेरी तरह जो है ना वो मोटा मोटा सा चेहरा होता है, तो अगर बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो जाए ना तो वो बहुत फ्लैट लुक आता है और आपका वो चेहरा एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगता है। ऑब्वियसली वो बड़ा है, लेकिन अगर बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट बिल्कुल स्कैल्प से होना तो वो और भी ज्यादा बड़ा लगता है। तो मैं हमेशा ना मिडिल पार्टिंग करती हूँ, फ्रंट से लेके बैक सेक्शन तक की, और फिर नीचे के बड़े बड़े पैचेस लेती हूँ। आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे से बालों का सेक्शन लेके जो है मैं यहाँ पे अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। मोटे मोटे सेक्शन लेती हूँ और बस 1 से 2 बार ही मैं अपने जो हेयर स्ट्रेटनर है ना उसकी रोड को मैं इस तरह से आगे से पीछे तक करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करती हूँ।
तो स्कैल्प के पास आई वुड रिकमेंड कि कोई भी ना ही करे, क्योंकि बाल जल भी जाते हैं, कई बार स्कैल्प तक बहुत ज़्यादा हीट भी पहुंच जाती है, तो फिर वो जलने का भी रह ही जाता है। तो बस मुझे इस तरह से अपने बाल चाहिए होते हैं कि थोड़े से हो जाएं। और ये देखो लेंथ में कितना फर्क आ जाता है जैसे ही आप अपने बाल स्ट्रेट करते हैं। तो बस अब मैंने ऑफ कैमरा जो है ये दोनों तरफ से कर लिया है। बैंग्स को बाउंस देने के लिए फ्रंट की तरफ जो है ना वो आप इस तरह से कॉम करें, या फिर अगर बैंग्स भी नहीं है लेकिन फ्रंट वाले जो बाल होते हैं उनको थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए ना फ्रंट की तरफ से आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके करें, तो बहुत ही अच्छा सा एक ब्लो ड्राई वाला जो आपका लुक होता है ना वो आ जाता है। और क्योंकि हमने मिडिल पार्टिंग करी थी तो बीच से जो बाल है ना वो प्रॉपर हो नहीं पाते हैं और वो थोड़े से फ्लैट भी रहते हैं, तो ऊपर उठाते हुए आपको इनको करना है अपनी जो मिडिल पार्टिंग होती है उस पे। आई डोंट नो मैं कितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बट ये है कि आप अपने इस तरह से क्लिप जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाल जो है वहां से वेव ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हल्का हल्का सा आप स्ट्रेटनर चलाएं। तो आई थिंक 6-7 साल पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि किस तरह से मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ, और आज फिर से शेयर किया है। आई होप आपको ये आइडिया मिला होगा। तो बहुत अच्छे से मेरे ये बाल हो गए हैं, थोड़ा सा ब्लो ड्राई टच वाले, नॉट अ पिन पॉइंट स्ट्रेट, बट दिस हेयर स्ट्रेटनर इज रियली गुड, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। खैर अभी आ जाते हैं यहाँ पे शाम के नॉट शाम के दोपहर के खाने की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। मील प्रेप की बदौलत सारी चीजें ही रेडी हैं, बस तड़का ही बनाना था मुझे। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, इसके बाद मैंने हींग जीरा डाला है, हल्की सी हल्दी डाली है, पनीर रखा हुआ था और ये पनीर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अभी पनीर को हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन क्रस्ट नहीं चाहिए, हल्का सा ब्राउन स्पॉटिंग सी हो जाए बस इसके ऊपर, दैट्स इट। इसके बाद पनीर को मैंने निकाला नहीं था पैन में से, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है और ये ऑलरेडी पकी हुई प्याज है। मील प्रेप में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये प्रिपेयर करके रखी थी। तो जब कुछ बिजी डे होता है या फिर आपका मन नहीं कर रहा होता है कुछ करने का, तब ये सारी चीजें बहुत काम में आती हैं। तो ये बस मैंने यहाँ पे वो प्याज ऐड कर दी पकी हुई। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे वो मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें किचन किंग जो मसाला होता है वो डाला है। अब यहाँ पे तैयार की हुई जो टमाटर की प्यूरी थी, जो मैंने इस बार शिमला मिर्च के साथ बनाई थी, रेड वाली जो कैप्सिकम होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो आपकी प्याज पकी हुई है, टमाटर आपका पका हुआ है, पनीर पहले से तैयार था, हल्का सा आपको सौते करना था। सारी चीजें बस आपको स्पाइसेस के साथ मिक्स करनी है, कुछ भी भूनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। लिटरली 6 से 7 मिनट में आपकी जो ये सब्जी है ना ये तैयार हो जाती है। हिसाब से मैंने पानी ऐड करा है, बहुत ज्यादा ड्राई मुझे ये वाली सब्जी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लिक्विडी भी नहीं चाहिए, तो नॉर्मल सा ही मैंने टेक्सचर रखा है। सॉल्ट डाल दें आप टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी देर इसको पकने दें। पनीर हल्का सा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी भुनाई करी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही थी कि हाँ मैंने इसमें किचन किंग मसाला जो है वो थोड़ा सा ऐड करा है, तो वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे। ये वो मलाई है, एक्स्ट्रा थिक क्रीम जो यहाँ पे मिलती है, हम यूजुअली पराठे वगैरह के साथ लेते हैं। कभी कभार जो है वो बच्चों का मलाई टोस्ट भी बना देती हूँ मैं इससे, तो वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ऐड कर दी है। तो इतनी बढ़िया ये काइंड ऑफ पनीर बटर मसाला आपका 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाता है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मील प्रेप जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं तभी आपको मील प्रेप करनी चाहिए। भाई हम होम मेकर भी थोड़ा बहुत टाइम डिजर्व करते हैं अपने लिए। वैसे तो घर के काम देखो खत्म हो तो नहीं है, सुबह से शाम तक आप हजारों लाखों काम कर सकते हैं, घर के अंदर इतना कुछ होता है करने के लिए, लेकिन हम मशीन नहीं है, हमें भी टाइम चाहिए। और फिर वही बात है ना कि मशीन को जितना ज्यादा यूज में लोगे वो उतनी जल्दी बैठ जाएगी। तो अगर कायदे से धीरे धीरे ब्रेक लेके हम करते रहे ना तो ज्यादा दिन तक ज्यादा कर पाएंगे। तो ऐसे ही मशीन है और ऐसे ही हमारी बॉडी भी है। तो भाई थोड़ा बहुत ब्रेक हमें भी चाहिए होता है, थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी चाहिए होता है। तो इसीलिए जब आपके आप किचन में कुछ और कर रहे हैं तभी अगली मील की भी थोड़ी सी अगर आप तैयारी करके रख लें तो आपका टाइम सेव हो जाता है। बिकॉज यू आर इन द किचन, ऐसा नहीं कि चाय बन
रही है तो आप खड़े हुए चाय को देख ही रहे हैं। यू कैन डू सम चॉपिंग, आप कुछ चीज प्रेप करके रख सकते हैं। तो साथ साथ आप काम, जब किचन में होना तो अपनी जो आपकी कैपेसिटी है ना उसको आप डबल कर ले, तो अगले टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बैठने का, या फिर सब्र से काम करने का, थोड़ा सा धीरे धीरे उस चीज को निपटाने का। तो कसूरी मेथी वगैरह मैंने ऐड कर दी थी, बहुत बढ़िया पनीर तैयार हुआ था और रोटियों के साथ हमने इसको एंजॉय करा। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और बाहर हम यहाँ पे पानी डाल रहे थे पौधों में, और ये है मेरा एक धनिए वाला प्लांट जिसने बहुत अच्छा धनिया दिया, और एक ही प्लांट था ये वाला, बाकी और भी मैंने लगाए थे। और अब फिर हमने इसको अच्छे से ग्रो होने दिया। इतने सारे इसके ऊपर फ्लावर आए हैं और इतने सारे बीज हैं, तो ये बीज हम अच्छे से सुखाने वाले हैं और कुकिंग में यूज नहीं करूंगी ये धनिया के बीज। इनसे हम जो है वो बाकी की अपनी जो है धनिया के पौधे लगाने वाले हैं। तो ये वाले बीज मैं स्टोर करके रखूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे निकले थे। और बाकी जितने भी हमारे पीछे की तरफ के पौधे हैं, फुलवारी है हमारी, इसमें अभी हम पानी दे देंगे। और ईवी यहाँ पे जो है वो छोटा बेबी बन रही थी और बेबी की तरह जो है वो चल चल के दिखा रही थी कि मैं ऐसे क्रॉल किया करती थी। Yeah. And I got a balloon. Yeah. I got a new balloon. Yeah, do some steps. और अभी यहाँ पे समर हॉलीडेज चल रही है ना, एंड शी इज लिटरली मिसिंग हर स्कूल एंड हर डांस क्लास, क्योंकि जो डांस क्लास होती है ना यहाँ पे वो भी जो है ना वो टर्म टाइम में ही होती है जब स्कूल खुले होते हैं। लाइक समर कैंप्स वगैरह हैं, बट वी वर लाइक के फ्रेंड्स घर पे आएंगे, हम भी किसी के घर जाएंगे, तो फिर बच्चे जो है ना फिर अपनी क्लास मिस करते हैं। तो हमने इसीलिए समर के टाइम पे बच्चों की क्लास नहीं रखी है। बस आइस स्केटिंग तो है, तो वो ये लोग किसी भी टाइम जा सकते हैं। और आज शाम के खाने में मेरी छुट्टी थी, मुझे कुछ भी नहीं करना था क्योंकि आज था हमारा पिज्जा डे। तो विकास यहाँ पे पिज्जा बेक कर रहे हैं, लाइक बाहर से बेस लेकर आए थे, टॉपिंग्स हम घर पे ही करते हैं, लिडल पे अच्छे बेस मिल जाते हैं। तो बच्चे जो है मोस्टली ये टमाटो एंड चीज पिज्जा जो होता है मार्गरीटा, वही ये पसंद करते हैं। ईवी शावर ले चुकी है, अद्वी ने अभी शावर लिया नहीं था क्योंकि अद्वी को भाई बड़ा टाइम लगता है, वो अपना गाने सुनते हुए अपना शावर लेती है। तो यहाँ पे डिनर रेडी होता है क्योंकि हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं। तो हमारा था पिज्जा वेजिटेबल्स वाला, इसमें पनीर भी विकास ने थोड़ा सा मैरिनेट करके ऐड किया था, तो बहुत मजा आया। बाहर ही बैठ के हम लोगों ने अपना आज का डिनर किया, बाहर बैठे रहे। फिर ईवी मैडम को सुला दिया क्योंकि स्कूल हो या कुछ भी हो वो 8 बजे जो है वो उसको होने लगती है उसकी कि हाँ मुझे नींद आ रही है, तो उसको जो है वो मैंने सुला दिया है। अद्वी अपना शावर लेके आ गई थी, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसको थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको डॉक्टर को भी दिखाया था, तो मल्टीवाइट्स उसके चल रहे हैं। और साथ ही जैसे मैं घर में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बायोटिन लड्डू वगैरह होते हैं वो खा रही हूँ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बट मैं वीक में 1 से 2 बार उसके सिर में जो है ना वो सिरम जरूर लगाती हूँ। कभी मैं घर का बना हुआ लगा देती हूँ, जो मैं मेथी और कलौंजी रोजमेरी वाला बनाती हूँ, तो वो भी लगा देते हैं। अभी फिलहाल खत्म हो रहा था, तो ये विश केयर का है और ये भी बहुत अच्छा रहता है, तो मैं अपने भी यही यूज करती हूँ और अद्वी को भी अब मैं यही लगा रही हूँ, बिकॉज शी इज ऑलमोस्ट लाइक अब वो शी इज यंग एडल्ट नाउ। तो वो अब सारी चीजें वही यूज करने लगी है जो ग्रोन अप से यूज करते हैं। लाइक शैम्पू भी अब उसका वही हो गया जो हम घर में हम बड़े यूज कर रहे हैं, वो बेबी वाले सेक्शन से निकल चुकी है। तो ये विश केयर का काफी अच्छा है। आई थिंक जब मैं इंडिया से लेकर आई थी तब मैंने आपको ये दिखाया भी था। छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं इसकी, और ये नॉन ग्रीजी रहता है, और ये कुछ प्रमोशनल पार्ट नहीं है। अच्छी चीज जो होती है उसको किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे जो है ना कोई भी अच्छी चीज होती है तो आप बताते हैं, एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, अगर किसी को फायदा हो जाए तो क्या ही दिक्कत है। वेल यहाँ पे आप हमारे फेस एक्सप्रेशन देख रहे होंगे कि बड़े ही चेंज से हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सीरीज, वो क्लार्कसन फार्म है, इसका आई थिंक 5th या 6th सीजन आया हुआ है, और जब हम पहले वाले घर में थे ना वहां से हम इसको देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको फार्मिंग के बारे में पता लगती है, कमर्शियल लेवल पे एक फार्मिंग हो रही है। बट ये वाला जो एपिसोड था ना ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट था, क्योंकि
देखो जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए थिंग्स आर फाइन, मे बी उनके लिए नया फैक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत अलग सा, बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो आई हर्ड फर्स्ट टाइम के लोग स्क्विरल को भी खाते हैं, और हम अपने गार्डन में इतनी प्यारी प्यारी स्क्विरल देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा ना एकदम से अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कैसे, और इसमें एकदम से दिखाना कि बिल्कुल सर पकड़ के ऐसे चॉप किया, आई कुडंट सी दैट थिंग। और पिग ईयर जो होते हैं लोग उनको भी खाते हैं। तो हम जब इंडिया में थे ना, वी वर लाइक चिकन मटन, मुझे सिर्फ इतना ही पता था। टू बी ऑनेस्ट, बीफ मुझे यहाँ पे आके ही पता लगा, यूके में मुझे नहीं पता था कि वो भी कुछ है। हालांकि इंडिया में लोग खाते होंगे, आई डोंट नो, बट हमें चिकन और मटन ही पता था, इसके अलावा यहाँ पे बल्कि मैंने मटन वर्ड नहीं सुना है, यहाँ पे लोग लैम्ब या कुछ इस तरह का कहते हैं। खैर इतनी रिसर्च नहीं करी है, बट हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ के हर स्टेज पे नई नई पता लगती हैं। और मेरे लिए ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सा था, तो आई वाज लाइक कि ये वाला स्किप करो, आगे ही देखते हैं, आई कांट सी इट। पीपल वर एंजॉयिंग जो भी वहां पे, क्योंकि जो जर्मी क्लार्कसन उनका फार्म है, वहां पे उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है, एंड दे सर्व दीज थिंग्स। तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आई रियली लव इट, बट हाँ कुछ पार्ट जो है वो हमारे लिए थोड़े से डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो खैर आप में से कौन कौन फॉलो करता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और मुझे बताना कि आप लोग क्या देख रहे हैं आजकल। तो देखते हैं कि हम भी उस चीज को फिर ट्राई करेंगे। बाकी मैं और अद्वी जो है ना, वो आजकल पुरानी पुरानी बॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है, मुझसे दोस्ती करोगे, तो वो वाली मूवीज जो है ना हम एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर इतनी सारी बातों के साथ आगे इस वीडियो के एंड पे, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.